Welcome back to my channel. This video for class 10th and chapter is your AP arithmetic progression and exercise 5.3. As we know that the sum of s and term formula is n by 2 2a plus n minus 1 into d. बट अगर किसी केस में आपको nth टर्म पहले से दी है तो आप वहाँ पर a प्लस ए एन या एल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. इन दोनों केसेस पर बेस्ड हम फार्मूले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं. तो आज हम करेंगे इसका 12th क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6. डिविजिबल बाय 6 मतलब आपको 6 का टेबल लिखना है. तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, नंबर डिविजिबल बाय 6. तो कौन से नंबर होंगे? 6 का टेबल, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18 एंड सो ऑन. 40 तक तो आप लिखोगे नहीं. तो n यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 40. नंबर ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर एंड d विल बी योर डिफरेंस ऑफ द नंबर. तो वो क्या है? 6. और टेबल लिखा ही 6 का है तो 6 ही आना था. अब ये बोल रहा है कि इसका सम फाइंड करो. हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है. तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पर एस एन हमें निकालना है और एस एन कौन सा है? एस 40 के प्लेस पर बताना है. मतलब 40 डिजिट्स जो इसमें नंबर है उनके सम के बारे में बात करना है. तो 40/2 और यहाँ पर ए क्या है हमारा? 6 फर्स्ट टर्म. तो 2 इंटू 6 प्लस एन 40 माइनस 1 डी 6. तो यहाँ से 2 से 20, 22 ज़ा 40 और अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. 6 टू ज़ा 12 प्लस 40 माइनस 1 39, 39 इंटू 6 234. विच इज इक्वल टू एस 40 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 6, 3 plus 1 4 and 2. and when we multiply this number by 20, 0 तो आपका आएगा ही आएगा. तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 9 and 4, 4920 for the sum of first 40 positive integer. नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. अब आपको 8 का टेबल पढ़ना है क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 8 कहाँ से निकलेंगे आपके. तो हम वही लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8. तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 8 थ्री ज़ा 20. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पर a है फर्स्ट 8, n आपको बताया गया है 15 और d आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा? 16 माइनस 8 8. आप यहाँ से भी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो. आप इसकी लास्ट टर्म भी लिख सकते हो क्योंकि आपको 8 का टेबल 15 तक रीड करना इजी हो जाएगा. हम यहीं से फॉर्मूला निकालते हैं. एस एन बाई एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो एस एन आ जाएगा एस 15/2 2 इंटू 8 प्लस एन 15 माइनस 1 एंड डी इज़ योर 8. तो ये आ गया आपका 15/2, 8 टू ज़ा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 और 14 8 ज़ा 112. तो ये आ जाएगा आपका 15/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2 128. when we cut it to 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8. तो S15 हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 15 इंटू 64 960. दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन द मल्टीपल ऑफ 8 AP.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। ये तो और भी इजी हो गया, आपको एक लिमिट बता दी गई है कि हमें कहाँ तक क्वेश्चन लिखना है, आपका 15 टर्म तक लिखना है ऑड नंबर्स में, वो भी। तो 0 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएंगे हमारे, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 0 से सबसे पहले हम आएंगे ऑड नंबर 1, 3, 5 एंड सो ऑन जाएंगे जब हम, तो 50 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 49 नंबर। तो ऑड नंबर तो आपको पता है विच नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ऑड नंबर। यहाँ से अगर हम बात करें तो ए हमारा आ गया 1, डी हमारे पास क्या आ गया 3 - 1 2 एंड ए एन हमें पता लग गया 49, बट एन नहीं है हमारे पास। एक तो डायरेक्ट तरीका है कि 0 से 50 तक हमारे पास टोटल नंबर हो गए 50, जिसमें से 25 इवन होते हैं और 25 ऑड होते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकते हो n इज इक्वल टू 25, बिकॉज अगर आपके पास 25 इवन है तो 25 ऑड होंगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप ए एन से निकाल सकते हो, a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन आएगा 49, ए 1, n आपको निकालना है और d क्या है आपका यहाँ पर 2। तो 49 - 1 और ये 2 आपका करेगा यहाँ पर डिवाइड n - 1, तो ये आ गया 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, n - 1 एंड विच इज़ n इक्वल टू 24 + 1 आ गया ना। यहाँ से भी आपके पास 25, बट अगर आप डायरेक्टली भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। आप लिख सकते हो कि अगर 25 इवन होंगे तो 25 ऑड होंगे आपके 50 तक के नंबर। तो अब हम SN का फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। SN इज़ n/2 a + an, क्योंकि यहाँ पर हमें an पता था। तो SN आ जाएगा 25, सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे 25 डिवाइडेड बाई 2, a इज़ 1 एंड an इज़ 49। तो ये आ जाएगा आपका 25/2 मल्टीप्लाई 49 + 1 50। व्हेन वी कट इट नंबर 2 to 25 आ जाएगा। एंड 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका, सम ऑफ 25 टर्म्स, 25 × 25 625। तो ये आ गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। अब जो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से हम करेंगे वो थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी सी लेंथी वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या दिया है आपको क्वेश्चन में और क्या आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है आपका, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। ठीक है, तो उसने कहा फर्स्ट डे पे कितनी पेनल्टी बढ़ रही है आपको, तो वही हम यहाँ लिखेंगे, अमाउंट paid in the form of penalty in AP की फॉर्म में हमें पेनल्टी मिल रही है। कैसे मिल रही है, फर्स्ट टर्म इसने कहा है 200, सेकेंड डे को इसने लिखा ही है यहाँ, सेकेंड डे 250, थर्ड 300 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। आगे हो रहा है पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर प्रीसीडिंग। ऑब्वियस है, अगर हम यहाँ से ए निकालें तो 200 आ जाएगा और डी निकालेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो आपका डी क्या आ जाएगा 50। वही इसने यहाँ लिखा है कि 50 मोर है आपका पिछले सक्सीडिंग वाले से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज। तो एन यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 30। आपको ए मिल गया, डी मिल गया, एन निकालना है। आपको सिंपल सा सम बताना है कि उसे कितनी मनी देनी पड़ रही है। तो हम यहाँ लगाएंगे देयरफॉर SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। सम की बात की है उसने, देख लो हाउ मच मनी, तो S आ जाएगा S 30/2 2 × 200 + 30 - 1 एंड D विल बी 50। तो 2 से 30 कट होगा 15 पर, तो ये आ जाएगा 15, 200 × 2 400 + 30 × -1 29, 29 × 50 वो आ जाएगा आपका 0145।
1450। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन एस, विच इम्प्लाइज 15 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 plus 0 5, 4 plus 4 8 and 1, 1850. When it multiply with this, तो we get the 27,750 rupees. हमें कितनी पेनल्टी देनी पड़ रही है 30 डे में उस कॉन्ट्रैक्टर को? दिस मच. कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे rupees 27,750 penalty of 30 days. ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम की तरह इसको सॉल्व करके पहले एपी बनानी थी आपको इसमें. नेक्स्ट भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही आपका क्वेश्चन आपका बोल रहा है द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस to the student of a school for their overall academic performance. In each prize is 20 less than its preceding prize. हमें यहाँ पर पहला ही प्राइज नहीं पता है. ये तो पता है कि उसमें से कितना कम करना है आपको अमाउंट, बट ये नहीं पता है कि फर्स्ट मतलब जिसको हम ए बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास नहीं है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? आपका लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज़ का अमाउंट हमने ले लिया ए. अगर फर्स्ट प्राइज़ ये ए है तो सेकंड प्राइज़ क्या आ जाएगा? कितना माइनस करना है हमें इसमें से? 20 लेस बोल रहा है वो, तो ए माइनस 20. सिमिलरली थर्ड प्राइज़ क्या हो जाएगा आपका? इसमें सेकंड से 20 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका ए माइनस 40, बिकॉज उसने कहा है प्रीसीडिंग वाले से, तो हमें सेकंड वाले से थर्ड लाने के लिए 20 माइनस करने पड़ेंगे. तो देयरफॉर हमारी ए पी बन गई ए माइनस 20, ए माइनस 40. तो ये बन गई हमारी ए पी. हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी बोला गया है? 7 कैश प्राइजेस. तो यहाँ से ए फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा ए ही. कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ए माइनस 20 और फर्स्ट क्या है? माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, तो डी हमें मिल गया माइनस 20 एंड एन हमें गिवन है 7. तो 3 चीज़ें हमें दिया. हमें सम भी दिया है एस एन हमें कितना दिया है कि सभी प्राइजेस का सम कितना है? 700. तो ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर गिवन. ए हम यहाँ से निकाल देंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यूज रिप्लेस करते हैं. एस एन हमें दिया है 700, एन हमारे पास है 7, ए की वैल्यू को हमने ए ही रखा है. आप एक्स ए बी सी डी कोई और भी ले सकते थे. एन हमारे पास है 7 माइनस 1 और डी है माइनस 20. तो यहाँ पर 7 से 2 तो कट नहीं होगा, तो ये वाली टर्म हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी साइड शिफ्ट करने में. तो ये आ गया आपका 700 मल्टीप्लाई 2/7 विच इज़ इक्वल टू 2a प्लस 7 इन माइनस 1 6 एंड 6 इंटू 2 120, और वो भी नेगेटिव का आपका ये आ जाएगा, तो माइनस 120. क्लियर? 7 से 700 कट हो जाएगा, तो ये हो गया 200. माइनस से यहाँ प्लस में शिफ्ट हो जाएगा और ये आ गया 2a विच इम्प्लाइज 200 प्लस 120 320 विच इज़ इक्वल टू 2a. तो यहाँ से a जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी आ जाएगी? 320. ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12. तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट प्राइज़ है वो कितना आ गया? 60. हमें बताना है कि ऑल कितने प्राइजेस क्या क्या अमाउंट के थे. तो हम क्या करेंगे इसमें से 1 बाय 1. तो 7 प्राइजेस बताने हैं. 7 प्राइजेस आर कौन कौन से होंगे? पहला हो गया 160. सेकंड में आपको पता है कितना माइनस कर रहे थे हम? 20. तो 140 से 20 माइनस करोगे 120, 100, देन 100 से 20 माइनस करेंगे 80 से माइनस करोगे 60. तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6. एक और माइनस करना है तो 60 से 20 माइनस होंगे तो 40. तो ये आ गए हमारे पास 7 प्राइजेज ऑफ दिस स्टूडेंट्स.
नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 में. अगेन दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम. In a school, student thought of a planting tree in and around of the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be plant. मतलब अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो एक ही ट्री ग्रो करेगा, प्लांट करेगा. सेकंड क्लास में है तो 2 ट्रीज, थर्ड क्लास में है तो 3 ट्रीज. तो इसी तरह ये सिमिलरली सो ऑन चलेगा. बट हमें इसमें इक्वेशन कैसे लिखानी है, हम क्या लिखेंगे, ईच, अच्छा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. दैट ईच सेक्शन, दैट अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी अ 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल बी प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल 12 क्लास तक जाना है. देयर आर 3 सेक्शन. तो मतलब ये बोल रहा है कि फर्स्ट में ही 3 सेक्शन है हमारे पास, ए बी या सी आप मान लो. सेकंड में भी यही है. तो टोटल हर क्लास में कितनी क्लासेस हैं, ट्री होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3. तो वही हम यहाँ लिखेंगे आपका ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास प्लांट ट्री. तो वो कैसे प्लांट होंगे, आपके पास 3 सेक्शन है तो पहले आ गया 3 एंड मल्टीप्लाई बाय क्लास. तो सबसे पहले आ जाएगा फॉर फर्स्ट क्लास 3 इंटू 1. तो पहला नंबर ऑफ एपी क्या आ गया 3. फॉर सेकेंड क्लास 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6. सो ऑन आपकी सारी टर्म्स बनती जाएगी. तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली हमारी एपी में पहला नंबर होगा 6, दूसरा होगा 3, फिर 6, थर्ड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से तो 9 एंड सो ऑन. हमें कौन सी क्लास तक जाना है, 12 तक. सो ऑन हम गए 12 तक. तो 12 में भी कितने सेक्शन हैं, 3. तो 12 3 ज़ा 36. तो लास्ट डिजिट ऑफ एपी क्या हो जाएगी 36. तो ये बन गया हमारा एपी. अब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट. मतलब टोटल सम बताना है. तो यहाँ से हमें ओवरऑल पता लग जाएगा. ए हमारा 3 है, ए एन हमारा यहाँ 36 है, डी आपका 3 आ जाएगा और एन हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 12 है. तो ऑलमोस्ट सब कुछ दिया है. तो हम एस एन का शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस ए एन वाला, क्योंकि यहाँ हमें ए एन मिल गया इजीली. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एस एन मतलब S12 इज इक्वल टू 12/2, ए इज़ 3 एंड ए एन इज़ 36. तो वो आ गया 2 से 12 कट हो जाएगा 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस 3 39. तो S12 जो आपका आ जाएगा 39, 6 9 ज़ा 54 और ये आ गया 23. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट किए 234. तो यहाँ पर आप लिख दो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट is 234. तो दिस इज अबाउट कि एक क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमारे पास स्टूडेंट्स ने कितने ट्री प्लांट किए. नेक्स्ट आ गया आपके पास स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल. बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताऊँ कि ये आपका पहला सेमी सर्कल हो गया, ग्रीन वाला आपका सेकंड सेमी सर्कल हो गया और रेड वाला आपका थर्ड सेमी सर्कल हो गया. सिमिलरली ऐसे ही ये सेमी सर्कल बनते रहेंगे. अ स्पाइरल इज मेड अप बाय सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर ऑल्टरनेटिव एट ए बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियस. तो रेडियस हमें बहुत सारे दिए हैं, आपको बताना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप बाय 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल. तो यहाँ रेडियस दिया है, हमें सबसे पहले सेमी सर्कल निकालना है. तो क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे, सर्कमफ्रेंस. आपको पता है हम लेंथ ऑफ सेमी सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या फॉर्मूला होता है आपका, पाई आर. अब चलते हैं रेडियस के साथ. हमारे रेडियस क्या है, रेडियाई इज इक्वल टू 0.5
सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2.0 सेंटीमीटर, सो ऑन। और हमें जाना कितना है 13 तक। बट हमें रेडियस का काम नहीं है, हमें लेंथ चाहिए। हमें देखो इन्होंने क्या लिखा है, इनको L1 L2 L3, तो हम यहाँ पर भी ये लिखते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पायरल आ जाएगा पाई आर, तो पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं। और रेडियस क्या है हमारा 0.5, तो हमारा फर्स्ट बन गया पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। L2 सेकेंड लेंथ बन गई पाई आर अगेन, तो पाई को एज इट इज़ रखते हैं। और सेकेंड रेडियस क्या है 1.0। L3 लिखते हैं पाई आर अगेन, सेम फॉर्मूला, पाई इंटू द सेकेंड रेडियस, थर्ड रेडियस 1.5। तो देयरफॉर हमारी AP क्या हो जाएगी, पाई इंटू 0.5 कॉमा पाई इंटू 1.0, पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन। ये AP कहाँ तक जाएगी 13 तक। तो अब हमारी AP फाइनल हो गई है। अब आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो अपना सम ऑफ कितनी डिजिट हमें फाइंड करनी है 13 तक की। तो यहाँ पर पहले A लिखते हैं, A आ जाएगा पाई, ये वाली डिजिट आपकी। डिफरेंस हमारा क्या होता है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या माइनस हो जाएगा, 1.0 से 0.5 माइनस जब आप करोगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0.5, और साथ में क्या आ जाएगा आपका पाई। क्लियर, A मिल गया, डिफरेंस मिल गया, N हमें क्वेश्चन में गिवन है 13 नंबर। अब हम यहाँ पर SN निकालेंगे अपना। तो SN का फॉर्मूला आ जाएगा N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। S13 13/2 2A मतलब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 0.5 पाई प्लस N क्या है आपका 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 एंड D क्या है आपका 0.5 पाई। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे 13 से 2 कट नहीं होगा, इसको एज इट इज़ अभी रहने देते हैं फ्रैक्शन में। तो 2 5 10 और 1.0 आएगा तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। और साथ में अब पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 5 60, तो 0 पॉइंट बन जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 6 इंटू पाई 22/7। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बन गया 13/2 मल्टीप्लाई पाई 6 बार है और पाई 1 बार है, तो 6 + 1 7 आ जाएगा। और 7 किससे मल्टीप्लाई करेगा आपका 22/7। या आप इसमें सिंपल सा कर सकते थे, 6 एंड 7 को अगर आप एज इट इज़ रहने देते तो ये आ जाता आपका 1 पाई प्लस 6 पाई, वैसे भी कर सकते हो। तो 6 + 1 7 पाई, तो 7 इंटू 22/7। अब जो कटिंग हो रही है वो कर लेते हैं। 7 से 7 कट हो रहा है आपका, 2 से 22 कट हो रहा है। तो यहाँ से S13 हमें मिल जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज इक्वल टू 143। तो ये आ गया आपके पास टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल made by 13 semicircle which is equal to 143 सेंटीमीटर। लेंथ की बात कर रहे हो तो यूनिट आपकी साथ में रहेगी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या बोल रहा है आपको कि यहाँ पर 200 लॉग्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 200 लॉग इन द बॉटम। सबसे नीचे वाली लाइन में ये वाली लाइन है ना, ये बोल रहा है कि इसमें 20 है। एंड देन ये बोल रहा है कि उसके बाद जो इसके ऊपर वाली रो है इसमें 19 है। फिर आ गया कि नेक्स्ट रो में 18 है। सिमिलरली बोल रहा है नेक्स्ट टू सो ऑन इफ़ इन हाउ मेनी रोज आर देयर। पहले बोल रहा है ये n निकालना है और नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200। तो कितनी कितनी चीज़ें आपको दी है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। देयरफॉर AP क्या बनेगी हमारी 21st
19 सेकेंड, 18 एंड सो ऑन। ए पी मिल गई हमें। दिया क्या है, ए मिल गया 20, डिफरेंस मिल गया 19 माइनस 20 -1, और एन हमें यहाँ क्या दिया है वो हमें निकालना है। सेकंड जो चीज़ है वो एस एन दिया है, वो दिए गए हैं टोटल कितने लॉग्स है 200। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या बोल रहा है ये, इन हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज हमें निकालनी है, मतलब एन हमारा मिसिंग है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं हमारे। तो अब हम वही लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम एस एन निकालते हैं, n/2, सेम फॉर्मूला, बस वैल्यूज प्लेस करेंगे। एस एन 200, एन हमारे पास है नहीं, ए 20 प्लस n -1 इंटू डी इज़ -1। तो यहाँ से 200 पे सबसे पहले इसी को ले जाते हैं ताकि सॉल्व हो जाए। 200 इंटू 2 400, n बाहर रह गया, 20 इंटू 2 40, -1 इंटू n -1, और इसके पास आ गया -n, माइनस माइनस प्लस n। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपकी बन गई, सॉरी, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 1। तो ये ओपन करेंगे जब हम, तो 400 इज इक्वल टू n, 40 माइनस 1 39 माइनस n। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 400, सॉरी यहाँ पर आपके दोनों पॉजिटिव थे, 40 प्लस 1 41। तो यहाँ पर जब 41 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वेयर। तो n नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, रीअरेंज करेंगे तो विच इम्प्लाइज n स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 400। यहाँ से कोई भी टर्म कॉमन नहीं आएगी बिकॉज n अकेला है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो 400 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं हमें जिससे हमें 41 मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे आप करेंगे 20 इंटू 20 से 40 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमें जो 400 के फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे आपके 25 एंड 60। चाहे आप चेक करके देख लो दोनों को मल्टीप्लाई करके कि आपके ये दोनों फैक्टर इसको वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं। अगर आप यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं। चलो क्वाड्रेटिक लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यही फार्मूला लगा देते हैं फिर आपका, अगर आपको ये वाला टफ लग रहा हो तो। -b मतलब -41, तो ये +41 ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वेयर, 41 का स्क्वेयर क्या होगा आपका, तो 41 का स्क्वेयर जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1681 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 400 अपॉन 2a, तो 2a तो 1 ही है 2। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई आपकी, आप यहाँ पर मिडल टर्म भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी यहाँ पर n की 41 प्लस माइनस 1681 माइनस 400 इंटू 4 1600। तो ये इजीली देखो आपके बिना फैक्टर से भी आपके इजी लगेगा आपको। n आ गया 41 प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपका माइनस करने पर 81, और 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वो है 9 का। तो देयर विल बी अ 2 ऑप्शन, 1 ऑफ +9 एंड 1 फॉर -9। तो यहाँ से दोनों वैल्यू क्या आ गई आपकी 49, 15/2, और दूसरा आ गया -1 आपका आएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 25 और एक आपके पास आ गई 16। अब दोनों ही पॉजिटिव है। अभी तक क्या हो रहा था आपका, अभी तक के केस में आपके पास पॉजिटिव नहीं थी वैल्यू, तो अब हमें पॉजिटिव ही मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को रिप्लेस करके देखेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि फर्स्ट कंडीशन, इफ़ n इज़ 25, अगर n 25 है तो a 25 कैसे निकालोगे आप, a + 24d शॉर्ट फॉर्म है ना आपकी। तो a आपका हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी 20 + 24 इंटू d -1 था आपके पास, 20 प्लस माइनस माइनस 24। तो यहाँ से तो हमारा
ये आ गया नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जब किसी चीज़ पर नंबर ऑफ लॉग्स स्टैक कर रहे हो ऊपर 1 बाय 1, तो क्या आप -4 लगा सकते हो कभी ऊपर? नेगेटिव में आप काउंट करोगे? नो, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हम किसको लेंगे? N16 को लेंगे। तो A16 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? उसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आपकी A+15D, विच मीन्स A इज़ योर 20 प्लस 15 माइनस 1, तो ये आ गया 20 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 15, दैट इज़ 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेंस 200 logs are placed in 16 rows। नंबर ऑफ रोज हमने क्या ले लिया? 16। एंड 5 logs इन द टॉप। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टॉप वाले में कितने लॉग्स होंगे, तो वो कौन से होंगे? 5 होंगे। तो थोड़ा सा तो लेंथी होता है, बट लॉजिक क्वेश्चन में ही छुपा है आपके। Now the next question and the last question of exercise is, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes. Number of lines में कितने पोटैटो है? 10। अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो। तो सबसे पहले वो नियरेस्ट ले रहा है, रन बैक टू इट, ड्रॉप इट। वो बोल रहा है कि बकेट से यहाँ से लेके आपका कॉम्पिटिटर रन कर रहा है, पहले वो उसने यहाँ 5 मीटर तक का टोमेटो उठाया, पोटैटो, और उस पोटैटो को वो वापस रखने भी गया। तो मतलब उसने कितना डिस्टेंस? रन बैक टू द bucket to drop it in the, she count in the same bucket, what is the total distance for it? तो total distance आपको find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? it will be your sum of the distances। तो देखो इसने हिंट भी दिया है, to pick up the first potato, the second potato, the total distance in the meter run by the competitor is 2 into 5। ये 2 क्यों लिखा है उसने? 5 तुम समझ गए कि वो 5 रन कर रहा है यहाँ पहले डिस्टेंस पे। 2 इज़ कि वो पहले गया और फिर वहाँ से वापस भी तो आया, तो उसने 2 राउंड कंप्लीट किए ना। तो यहाँ से जब हम AP बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट पोटैटो, तो वो आ जाएगा 2 into 5, दैट इज 10। सिमिलरली फॉर सेकेंड पोटैटो सेम वही लगेगा, बट उसमें अब कितना मीटर ऐड हो जाएगा? 5। तो 5 + 3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2 into 5 + 3, 8, 8 2 = 16। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमारी AP बननी शुरू हो जाएगी। फॉर थर्ड पोटैटो 2 into पहले 5 गया, फिर 3, और फिर 3 जा रहा है, तो एक और 3 ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 + 3, 8 + 3 11, एंड 11 2 = 22। तो यहाँ से हमारी जो AP बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? यहाँ से हमारी जो AP बनेगी वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट बन जाएगा आपका 10, देन 16 एंड देन 22 और सो ऑन। तो ये बन गई हमारी AP। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि हमें कितने नंबर में और क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, और कितने राउंड लगाने थे उसने? 10 तक, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। सी 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटो पिक करने हैं, तो 10 होगी आपकी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ गया A 10, D आ जाएगा 16 - 10, दैट इज 6, N आपके पास है 10। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं, आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। SN की बात कर रहा है, N/2, 2A + N - 1 into D। तो SN निकालने के लिए N 10/2, 2 into 10, फर्स्ट टर्म भी 10 है, प्लस N आपका 10 - 1, एंड D कितना है आपका? 6। तो ये फर्स्ट पहले ही कट हो जाएगा 5 पे। 10 into 2 20,
10 माइनस 1 9, 9 6 54, तो ये आ गया आपका 5 इंटू 54 इंटू 24 74। तो देयरफॉर SN क्या मिल गया हमें यहाँ से 74 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 ज़ा 20 एंड दैट इज़ 370 मीटर। डिस्टेंस की बात की है ना हमने यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बस इसको लिखेंगे। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉम्पिटिटर इज 370 मीटर। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर क्वेश्चन। वो बार बार बोल रहा है कि 10 पोटैटो लाइन में थे, एक बार आप गए, फिर वापस पोटैटो बकेट में डालने आए, फिर आप दोबारा सेकंड पोटैटो पिक करने जाओगे, इसलिए हमने ये 2 मल्टीप्लाई किया और वो डिस्टेंस में 3 मीटर आगे ज़्यादा डिस्टेंस है पहले वाले से 3, फिर भी 3, और ये सेम रहेगा हमेशा 3 3 3, इसलिए ये 3 आपका ऐड हो रहा है AP बनाने के लिए। और जब AP मिल गई तब तो आपको पता है कि SN लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।